दोस्तों, जीवन में किसी भी चीज़ को पाने के लिए व्यक्ति को सही दिशा में निरंतर प्रयास और परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। बगैर परिश्रम और दृढ़ संकल्प के किसी भी सपने को पूरा करना असंभव है। कभी कभी हम भाग्य भरोसे अपने ख्वाबों को पूरा होने का इंतज़ार करते ही रह जाते हैं, जो कि ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन हाँ, कठिन मेहनत से मुश्किल को आसान किया जा सकता है। दुनिया के तमाम महान लोगों का स्पष्ट कहना रहा है कि जीवन में किसी भी सफलता को पाने के लिए कठिन परिश्रम और मजबूत इरादा ही हमें सफल बना सकता है। इसका एक एग्जाम्पल थॉमस एल्वा एडिसन भी है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। 10,000 एक्सपेरिमेंट उनके सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और न ही असफलता को खुद पर हावी होने दिया। और अंत में वे सफल हुए और बल्ब के आविष्कार के जन्मदाता बने। इसलिए हम किसी भी मुश्किल काम को कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प, मजबूत इरादे के साथ पूरा कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। और आप सब कहते हो ना कि हम चावल नहीं खाते, तो आज मैंने जो है चावल ही बना दिए हैं। दाल और चावल यहाँ पर जो है मैं बनाने वाली हूँ। और उसके लिए जो है मेरे चावल पहले से ही बनने के लिए रख दिए हैं और दाल में भी जो है बन चुकी है, बस अभी तड़का लगाना बाकी है। तो इस तरीके से जो है सुबह का सारे काम मेरे चलते रहते हैं। जो मेरे डेली के व्यूवर्स हैं वो तो देखते ही हैं मुझे कि मैं सुबह जगने के बाद सबसे पहले मुझे अपने किचन को ही संभालना होता है। उसके बाद जो है मैं बाकी के काम करती हूँ और घर के कामों को निपटाने के बाद ही मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। तो यहाँ पर हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने बना ली है चाय, क्योंकि सुबह सुबह की 1 कप चाय जो है पूरी बॉडी की जो थकावट होती है ना वो निकाल देती है। और वैसे भी मुझे चाय पीने की आदत है, तो मैं पीती ही हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने सारे अपने घर के जो काम है वे निपटाने शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले किचन में आ जाती हूँ, किचन के कामों को निपटाती हूँ और उसके बाद एक एक करके घर के जो भी काम होते हैं, आपको तो पता ही है, जैसे कि आप हाउसवाइफ हो तो घर में कितने सारे काम होते हैं, उसी तरीके से मैं निपटाते जाती हूँ। हाँ, मेरे अंदर ये बात है कि मैं आलस नहीं करती हूँ घर के कामों को निपटाने में। जैसे ही मेरा खाना बन जाता है सुबह को, यानी कि लंच बन जाता है, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। अभी तो बच्चे नहीं जाते हैं क्योंकि घर पर हैं, तो थोड़ा सा उनका काम भी जो है बढ़ जाता है। घर पर बच्चे रहते हैं तो डिस्टर्ब तो करते हैं। जब वे स्कूल जाते थे तब भी ऐसे ही होता था और अभी हस्बैंड जाते हैं केवल ऑफिस, तो अब भी ऐसे ही होता है। उनके जाते ही मैं तुरंत अपने कामों पर लग जाती हूँ, न कि इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करती हूँ। मैं 1 मिनट का भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, बस 1 कप चाय पीती हूँ बैठकर आराम से और उसके बाद अपने कामों पर लग जाती हूँ। मैं भी यही सोचती हूँ कि मुझे जो है थोड़ा सा टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए। जैसे कि आपको पता ही है कि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और हाउसवाइफ भी हूँ। और हाउसवाइफ को जो है कितने घर के काम होते हैं, यानी कि हाउसवाइफ का तो काम ही यही होता है कि वो सबसे पहले घर के कामों को प्रायोरिटी दे, उसके बाद जो है वो अपने बाकी के काम करे, अदर जैसे कि स्टडी। तो अगर मैं चाहकर भी अपने कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं सुबह मॉर्निंग में उठकर जो है पढ़ाई कर लेती हूँ, ज़्यादा सुबह में मैं नहीं उठती हूँ। मैं आपसे पहले भी बता चुकी हूँ और इस बार मैं फिर बता रही हूँ कि मुझसे 3 बजे उठकर नहीं पढ़ा जाता है अभी मैं, क्योंकि रात में लेट हो जाता है। तो फिर 3 बजे कैसे उठूँगी? और अगर मैं 3 बजे उठूँगी तो फिर मैं बीमार हो जाऊँगी। तो इसलिए अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए मैं 3 बजे नहीं उठती हूँ और बस मैं अपना जो है 5:30 बजे 5 बजे जगती हूँ। उसके बाद फ्रेश होती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद सीधा आ जाती हूँ किचन में, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो लंच लेकर जाते हैं, तो मुझे लंच उनके लिए प्रिपेयर करना होता है। तो आपके लिए टाइम चाहे कोई सा भी हो, बस आप उसमें सूटेबल होने चाहिए, आप उसमें कंफर्ट होने चाहिए, आप उसी टाइम जो है अपनी पढ़ाई करें। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि दीदी हम पढ़ाई के लिए कौन सा टाइम बेस्ट है, कौन सा चुने। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिस टाइम में आप अपना बेस्ट दे सकते हो या जिस काम में आप कंफर्टेबल हो वही करें। हम किसी की देखा दाखी या किसी की सुना सुनाई कि वो 3 बजे उठकर पढ़ता है, 2 बजे उठकर पढ़ता है, तो ऐसा करना मुझे लगता है बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि हम हर किसी के अकॉर्डिंग नहीं ढल सकते। हमारी बॉडी, हमारा माइंड अपनी तरीके से काम करता है, दूसरे का माइंड दूसरे के तरीके से काम करता है। तो आप अपने हिसाब से काम करिए, आपको क्या सूटेबल है, आप किस तरीके से जो है अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। तो मैं 3 बजे उठकर नहीं पढ़ सकती। हाँ, मैं पढ़ी थी जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक आया था, जब मैं 3 बजे उठकर पढ़ी थी। लेकिन आपको सही बताऊँ, उस टाइम पर जो है मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं बीमार होने जैसी हो गई थी। लेकिन उस टाइम पर ये था कि एग्ज़ाम है तो मुझे पढ़ना है। लेकिन अभी जो है मेरे पास दिन में ही सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, तो मैं अपनी स्टडी को दिन में ही कंप्लीट कर लेती हूँ। इसलिए मुझे सुबह में मॉर्निंग में उठकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और रात में लेट नाइट हो जाता है, तो इस वजह से भी सुबह जो है नहीं उठा जाता है। तो मैं डेली का अपना जो है 6 हार्ड स्टडी जो है करती हूँ, और जो कि मेरे दिन में ही अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। और डेली जो मैं जितना करती हूँ मेरा अच्छे से सब कुछ तैयार होता जा रहा है।
और अभी जो है मैं यहाँ पर अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने के लिए बैठ गई हूँ। और आपको एक बात और बता दूँ, अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ तो फिर मैं दोपहर में भी नहीं सोती हूँ। होता है ना, जब हमारी गर्मी वाली दोपहर आती है तो हर किसी को ये रहता है कि बस हम यहाँ पर जो है अभी 1 आध घंटे की नींद ले लें दोपहर में और सो जाए। क्योंकि मैं सुबह जल्दी नहीं उठती तो फिर मैं अपना जो भी 2 से ढाई घंटे का स्लॉट होता है दोपहर वाला, उसको भी मैं अपना पढ़ाई में ही यूज करती हूँ। तो इस तरीके से मेरी दिन में ही अच्छे से जो है 6 से 7 घंटे की पढ़ाई जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी कर रही हूँ घटनाचक हिंदी पूर्वावलोकन से अपना जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और हाँ, एक मेरी व्यूवर्स मुझसे पूछ रही थी कि दीदी जो आरओ के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। तो डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। जब आप उनके क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फिर एग्ज़ाम में जो है क्या पूछा जाता है और कहाँ से क्या आता है। जब तक आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखोगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो घटनाचक पूर्वावलोकन करके बुक आती हैं, ये आपको जो है अमेज़ोन पर या फ्लिपकार्ट पर कहीं से भी मिल जाएगी। आप वहाँ से जो है इनको परचेज कर लेना। और इनमें जो है 15 से 20 सालों के क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और वो सॉल्व किए होते हैं। तो आप उन क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करें, तब आपके जो है समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोबारा से अपना सेकंड स्टडी स्लॉट करने के लिए बैठ गई थी। और बच्चे भी देखे मेरे साथ ना जागते ही रहते हैं, वो भी अपना लगे रहते हैं। बेटी तो अपना हॉलीडे होमवर्क करती रहती है क्योंकि वो काफ़ी सारा मिला हुआ है। बेटे का तो मैंने कंप्लीट करा दिया, लेकिन वो हमेशा जो है मेरे साथ ही बैठा रहेगा। कभी कभी बीच में मेरे साथ कुछ पूछ भी लेता है। तो होते ही हैं बच्चे, ये थोड़ा छोटा है तो इसलिए थोड़ा सा मुझे कर देता है डिस्टर्ब, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। मेरी पढ़ाई अच्छे से जो है इसके साथ हो जाती है। और अभी यहाँ मैं जीएस के लिए आरओ का ही जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वही मैं यहाँ पर कर रही थी, घटनाचक का ही। और उसमें मैं कर रही थी अपना हिस्ट्री वाला पोर्शन जो है मेरा चल रहा है। और उसमें आज मैंने जैन धर्म वाला जो टॉपिक था वो अच्छे से कंप्लीट किया है। तो जब आप देखोगे और आपको समझ आएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, तो आपको फिर जो है समझ आ जाता है और आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर मैं करने लगी थी ये क्लास जो मधुकर कोटवे सर है। और एक ने मुझसे पूछा भी था मेरे व्यूअर्स ने कि दीदी आप नोट्स कहाँ से बनाते हो। तो मैंने पॉलिटी के नोट्स से जो है मैं इन्हीं की क्लास से बना रही हूँ। लेट्स क्रैश यूपीएससी सीएससी नाम से जो इनका चैनल है उस पर काफ़ी अच्छा जो है इन्होंने समझाया हुआ है। और अभी जो है इनका एक वीडियो आया है अभी नया जनगणना को लेकर, तो वही जो है मुझे अच्छा लगा, तो मैं उसको जो है यहाँ पर नोट डाउन कर लूँगी। क्योंकि 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं है और ये जनगणना वाला क्वेश्चन जो है अभी आरओ में भी आया था। और किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका आरओ का हो, पीसीएस का हो, चाहे आपका यूपीएससी का हो। तो इसलिए जनगणना वाला टॉपिक मैंने यहाँ पर अच्छे से इनकी वीडियो देखकर नोट डाउन कर लिया है। और बाद में जो है इसका रिवीजन करती रहूँगी। जितनी बार मल्टीपल रिवीजन होगा उतना ही जो है हमारी चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। और आपको तो पता ही है कि अभी जो है आरओ वाला एग्ज़ाम दिसंबर में चला गया है, तो काफ़ी सारा टाइम जो है हम लोगों के पास है। तो उसका जो है अच्छे से यूटिलाइज़ करें आप भी, और मैं भी यही कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, एक बात तो होती है, हमारे वाइफ का ना ये नहीं पता होता कि कब हमारा कौन सा ऐसा काम आ जाए जो कि हमें करना ही करना होता है। क्या होता है ना डियर, जब तक बच्चे नहीं होते तब तक तो दूसरी सिचुएशन होती है, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना तो फिर हमें जो है उनको भी देखना होता है और फर्स्ट प्रायोरिटी पर बच्चे ही रखने होते हैं। ये तो मैंने आपको अपने वीडियोज़ में पहले भी बताया है और मैं इस बार भी बता रही हूँ। मेरे बच्चे काफ़ी बड़े हैं लेकिन मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। मैं अभी भी जो है उनकी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ। मेरे साथ रहते हैं, अगर बाहर भी जाते हैं तो मैं उनका ध्यान रखती हूँ कि बच्चे कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे हैं। हाँ, जब तक मेरे पास रहते हैं तो जब तक जो है मैं बेफिक्र रहती हूँ। ये नहीं कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो मैं उनको बाहर घूमने के लिए कैसे भी घूमते रहे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको बच्चे ही जो है अपने रखने हैं, उसके बाद अपनी स्टडी को आपको कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पर जो है मेरा जितना मुझे करना था मैंने अपना अच्छे से जो है कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद ये टाइम है शाम के 5:30 बजे का। तो थोड़ा सा मैं भी बोर होने लगी थी, तो आज बच्चों के साथ जो है मैंने भी कैरम बोर्ड खेला। बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि मम्मा आप भी खेल लो, और मैंने फ़र्स्ट टाइम खेला है, मतलब फ़र्स्ट टाइम तो नहीं लेकिन काफ़ी दिनों बाद फ़र्स्ट टाइम खेला है आज, और काफ़ी जो है हम लोगों को मज़ा आया। और बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी। आपसे फिर मिलूँगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।